हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी पे फोकस कर रहे होंगे। स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स कि ये जो पेंडेमिक की वजह से जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है, सो ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है कि स्कूलें ऑफ है और एग्ज़ाम का भी कोई ख़ास प्रेशर नहीं है। आप जो है अपने इस ईयर को वैल्यूबल बनाइए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और जो आपके बेसिक कंसेप्ट्स है वो क्लियर नहीं है तो प्लीज़ रिगार्डिंग एवरी सब्जेक्ट, इंग्लिश हो गया, सोशल साइंस, मैथ्स, अगर आपकी इनसे रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट्स है क्लियर नहीं है तो प्लीज़ आप उस पर फोकस कीजिए, ओके। और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इंटरनेट से कलेक्ट कीजिए, लाइक आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कीजिए, ऑनलाइन जो वीडियोज़ हैं उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और आप अपनी इन्फॉर्मेशन को वसी कीजिए, वास्ट कीजिए। बिकॉज़ अभी ये हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि स्कूलें ऑफ है, अदरवाइज़ हर टाइम जो है स्कूलें स्टार्ट होती थी, एग्ज़ाम का एक प्रेशर होता था, सो हमको पर्टिकुलर सिलेबस को लर्न करना ही होता था, राइट। लेकिन अभी आपको फ्री टाइम मिला है तो आप इसमें वैल्यूज़ ऐड कीजिए, ओके। क्योंकि अगर अभी से आपको चीज़ों को समझने की हैबिट हो जाती है सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू इन योर हायर स्टडी, क्योंकि वहाँ जाकर सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट हो जाता है कि इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लर्न बाय हार्ट, ओके। आप अपनी इस फ्री टाइम को यूज़ कीजिए। ये हुआ सब जनरल डिस्कशन। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं 9th क्लास का और ऑलरेडी हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे 5th चैप्टर। लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। चैप्टर की शुरुआत में इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया गया है कि ज़मीन का 70.8% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। ज़मीन पर पानी की ज़खायर की तकसीम गैर मसावी है, कहीं पानी के ज़खायर महदूद हैं तो कहीं कसीर तादाद में है। दर्जा बाला तस्वीर व अशकाल में ये मुख्तलिफ अक़साम की पानी की शक्लें दिखाई गई हैं। माहौल में अमल तबखीर की वजह से ये शक्लें बनती हैं। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी ज़मीन पर जो है पानी का फ़ीसद ज़्यादा है, तकरीबन 70.8% जो है हमारी ज़मीन पानी से घिरी हुई है। अब ज़मीन पर जो पानी के ज़खायर है उनकी तकसीम भी मुख्तलिफ है, कहीं पर जो है ये ज़खायर बहुत ज़्यादा है और कहीं पर जो है खुश्क इलाके हैं। जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कहीं पर बाढ़ आती है, कहीं पर जाले गिरते हैं, कहीं पर जो है बर्फानी बारिश होती है। अब ये जो गैर मसावी तकसीम है ये अमल तबखीर की वजह से होती है। अब अमल तबखीर क्या होता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूरज की तपिश की वजह से जब पानी भाप बनकर उड़ता है तो उसे हम अमल तबखीर का अमल कहते हैं। अब इसकी वजह से जो है जिन इलाकों में ज़्यादा अमल तबखीर का अमल होता है वहाँ पर जो है बारिश का तनासुब ज़्यादा होता है और जिन इलाकों में अमल तबखीर कम होता है वहाँ पर जो है बारिश कम होती है, ठीक है। तो अमल तबखीर की वजह से ही मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का रेशो भी मुख्तलिफ होता है। अब आगे बताया गया है कि मौसम सरमा में सुबह शबनम गिरती है, ज़्यादा बुलंद इलाकों में बर्फबारी होती है, कहीं कहीं बारिश भी होती है, कुछ इलाकों में घना कोहरा भी छा जाता है और कहीं ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे अचानक ज़ालाबारी होकर फसलें तबाह हो जाती है। तो अक्सर हम देखते हैं कि सर्दियों के दिनों में सुबह के वक्त जो है चीज़ों पर शबनम के कतरे जमा हो जाते हैं, ठीक है। कुछ इलाकों में जो है बर्फ़बारी होती है, जो ज़्यादा बुलंदी वाले पहाड़ी एरिए होते हैं जैसे कि शिमला हो गया, पहाड़ी इलाके हो गए, यहाँ पर जो है सर्दियों के दिनों में बर्फ़बारी होती है और कहीं कहीं पर बारिश होती है। इवन हमारे इलाके में भी कभी कभार जो है सर्दियों के दिनों में बरसात हो जाती है, गहरा जो है कोहरा छाया हुआ होता है मॉर्निंग के टाइम पे स्पेशली। और कुछ इलाकों में जो है अचानक ज़ालाबारी, ओले गिरने लगते हैं, गारे गिरती हैं, जिसकी वजह से जो है फसलें तबाह व बर्बाद हो जाती हैं। अब जो है इसके बाद बारिश की तफसील दी गई है कि बादल से ज़मीन की तरफ माई या ठोस शक्ल में पानी बरसता है। बर्फ़, ज़ाला और बारा ये बारिश के अहम अक़साम हैं। अब जो बारिश जब ज़मीन पर आती है तो ये 3 शक्लों में आती है, या तो वो बर्फ़ की शक्ल में बर्फ़बारी होती है, ये ज़ाला या ओले गिरते हैं, या फिर बारा पानी की शक्ल में ज़मीन पर आती है। अब जो है हम इन किस्मों को तफसील से देखेंगे। अब जो है हम सबसे पहले बर्फ़ देखेंगे कि आबो हवा में दर्जे हरारत जब नुक्ते इंजमात से नीचे चला जाता है तो हवा में मौजूद बुखारात बराह रास्त बर्फ़ के ज़र्रात में तब्दील हो जाते हैं। इस अमल को तकासिफ कहते हैं। यहाँ गैस की शक्ल की भाप ठोस शक्ल में तब्दील हो जाती है। इस किस्म की ठोस बरसात को बर्फ़बारी कहते हैं। अब इसमें यह होता है कि जब दर्जे हरारत बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, नुक्ते इंजमात से नीचे चला जाता है, -डिग्री में चला जाता है, तो तब आबी बुखारात, जो हवा में जो आबी बुखारात होते हैं या जो गैसें होती हैं वो ठोस में तब्दील हो जाती हैं।
अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम फ्रिज के एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि अगर हम रेफ्रिजरेटर में पानी रखते हैं तो वो कुछ वक्त के बाद जो है बर्फ़ में तब्दील हो जाता है। वैसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो -डिग्री में होता है। सो इसी तरह से अगर हवा में जो आबी ज़रात, आबी बुखारात हैं या फिर जो भी गैस है वो दर्जे हरारत कम होने की वजह से बर्फ़ में तब्दील हो जाती हैं और जो बारिश है वो बर्फ़ की शक्ल में ज़मीन पर आती है, जिसे हम बर्फ़बारी कहते हैं। अब इसके बाद बुलंद अर्जुल बलद के इलाके और मुंतके हारा के इलाकों में सतह समंदर तक बर्फबारी होती है। तो गर्म खित्तों के इलाके में 5000 मीटर से ज़्यादा बुलंदी पर ही बर्फबारी होती है। अब हमें ये देखना है कि अर्जुल बलद क्या होता है। सब हमने 7th 8th में ये पढ़ ही रखा है कि जो इलाके शुमाली कुतुब और जुनूबी कुतुब नॉर्थ पोल या साउथ पोल के करीब होते हैं उन इलाकों को अर्जुल बलद के इलाके कहा जाता है। अब जो बहुत ज़्यादा करीबी इलाके हैं उनमें एंटार्क्टिका आता है और जो थोड़ा दूरी पे उनमें मुंतके हारा आता है। तो इन इलाकों में अक्सर जो है टेम्परेचर माइनस में होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इन इलाकों में जो है समंदर की सतह तक बर्फ़बारी होती है। ठीक है, जो सतह ज़मीन होती है वहाँ तक ही इन इलाकों में बर्फ़बारी होती है। और जो गर्म खित्ते वाले इलाके होते हैं वहाँ 5000 मीटर की बुलंदी पर, मतलब पहाड़ों पर बर्फ़बारी होती है। अब जैसे कि मनाली, शिमला, ये जो है पहाड़ी इलाके हैं, तो यहाँ पर जो बर्फ़बारी होती है वो बुलंदी पर होती है, पहाड़ों पर होती है, सतह ज़मीन तक नहीं होती है। अब जो है बर्फ़ ठोस शक्ल में होने की वजह से पानी की तरह नहीं बहती, इसकी परत दर परत जमा होती है। बड़े पैमाने पर बर्फ़ मुंजमद होने की वजह से कई मरतबा इन इलाकों में नकल व हमल के ज़राए जो है मफलूज हो जाते हैं। ठीक है, अब जो है रास्तों पर बर्फ़बारी होती है जिसकी वजह से आमोदरफ्त के रास्तों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। अब बर्फ़ानी इलाकों में लोगों को बर्फ़बारी से बचाव का मुसलसल ख्याल रखना पड़ता है। बर्फ़ के पिघलने से ही जो है इन इलाकों को पानी मिलता है। अब दर्जे हरारत नुक्ते इंजमात से कम होने पर पानी के ज़ख़ीरे में बर्फ़ की एक परत तैयार होती है। इस तरह की बर्फ़ पानी की ऊपरी सतह पर तैरती है। इस बर्फ़ का बर्फ़बारी से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अब जो होता है कि जब दर्जे हरारत बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो जो पानी के ज़ख़ीरे होते हैं, जो समंदर होते हैं, उनमें जो है बर्फ़ की एक परत तैयार हो जाती है जो कि सतह समंदर पर तैरती है। अब इसका जो है बर्फ़ानी बारिश से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये दर्जे हरारत में कमी होने की वजह से जो है पानी के ऊपर बर्फ़ की एक लेयर, एक परत तैयार हो जाती है। ओके, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ज़ाला। सतह ज़मीन पर ज़्यादा गर्मी के वक्त बुलंद हवाओं का ज़ोर होता है। इन बुलंद हवाओं की वजह से दर्जे हरारत में कमी वाक़ होती है और हवा में मौजूद भाप की तकसीफ हो जाती है, जिसकी वजह से जो है काले घने बादल बनते हैं। अब अक्सर हम देखते हैं कि गर्मी के वक्त में हवाओं की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जिसकी वजह से जो है दर्जे हरारत में कमी आ जाती है और हवा में जो मौजूद भाप होती है उसकी तकसीफ हो जाती है और वो बर्फ़ में तब्दील हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है घने काले बादल तैयार होते हैं। अब सतह ज़मीन पर हवाओं का ज़ोर ऊपर की तरफ होने की वजह से ये जो बुखारात होते हैं जिनकी तकसीफ हुई है, ये जो है ऊपर की जानिब चले जाते हैं और वहाँ जाकर जमा हो जाते हैं, जिसके नतीजतन जो है ज़ाला तैयार होता है। अब इसके आगे के पैराग्राफ में ये दिया गया है कि जो ज़ाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा वज़नी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सतह ज़मीन की तरफ आते हैं, लेकिन सतह ज़मीन की तरफ हवाओं का जो रफ्तार है वो तेज़ होने की वजह से वो वापस ऊपर की तरफ ढकेले जाते हैं। ठीक है, और फिर से वो ऊपर की तरफ जाकर जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ज़ालों की परत दर परत तैयार हो जाती है और ये जसामत में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब जब इनकी जसामत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कशिश शक्ल की वजह से जो है ये ज़मीन की तरफ आते हैं, जिसे हम ज़ाला बारी कहते हैं। ठीक है, अब जो है ज़ाला बारी की वजह से फसलों को बेपनाह नुकसान होता है और इसकी वजह से कई बार जो है जानी और माली नुकसान भी होता है। इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि आए बरसात बरसाएं। अब इसमें जो अशिया हमें लगेंगी वो है धात से बने ढक्कन वाली कांच की बरनी, कीले, हथौड़ी, गर्म पानी, बर्फ़ के टुकड़े और मुट्ठी भर नमक। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है कि एक जो धात से बना ढक्कन वाली कांच की बरनी लेनी है और इस ढक्कन में जो है कीले और हथौड़ी की मदद से जो है उभराव निशान बनाने हैं। आपने सुराख नहीं करना है, ठीक है, आपने छेद नहीं करना है, आपने जो है बस इसमें उभराव निशान बनाने हैं और बर्नी में 1/3 1/3 हिस्सा जो है गर्म पानी डालना है। और अब जो ये ढक्कन है उसे आपने टाइट बंद कर देना है और इस बात का ध्यान रखना है कि जो भाप है, जो अंदर की भाप है वो बाहर ना निकले। ठीक है, और अब इस ढक्कन के ऊपर जो है आपने बर्फ़ रखना है, मुट्ठी भर नमक डालना है और थोड़ा सा पानी डाल देना है और उसके बाद जो है आपने इसका मुशाहिदा करना है। सो ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो आप प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी बारिश हुई या नहीं हुई। अब जो है हम इसकी वजूहात देख लेते हैं कि बारिश क्यों होती है।
अब बरनी में गर्म पानी की भाप हल्की होने की वजह से बुलंदी की तरफ प्रवास करती है। बरनी पर मजबूती से ढापे गए धात के ढक्कन की वजह से जो है भाप बरनी से बाहर नहीं जाती। ढक्कन पर बर्फ़ रखने की वजह से भाप पानी की जो भाप है उसकी तकसीफ हो जाती है। अब क्या होता है कि जो बरनी में गर्म पानी की जो भाप होती है वो हल्की होती है, जिसकी वजह से वो ऊपर की जानिब प्रवास करती है। अब क्योंकि बरनी का ढक्कन मजबूती से लगा हुआ होता है इसलिए वो बाहर नहीं जाने पाती और उसकी जो है तकसीफ का अमल हो जाता है। वो जो भाप है वो पानी में तब्दील हो जाती है और ये जो बुखारात हैं, ये जो ज़र्रात होते हैं पानी के, ये जो है वो उभराऊ निशान वाले हिस्से में जाकर जमा होना शुरू हो जाते हैं और एक बूंद की शक्ल ले लेते हैं और बूंद की शक्ल में बरसना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम बारिश कहते हैं। ठीक है। अब बरसात के दिनों में जो है इस तरह का अमल बड़े पैमाने पर होता है और बारिश होती है। ठीक है। तो अब जो है हम यहाँ पर हमारे आज के टॉपिक को स्टॉप करते हैं। आप अपनी बारिश बरसाने की कोशिश कीजिए और हम इसके जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।